अस्सलाम वालेकुम। AR खान हाज़िर है। मैं आज पाक फौज के जो खुद को शहीद कहलाते हैं, जिनको ये खुद को शहीद कहते हैं, उनकी शहादतें जैसे होती हैं और लोगों का मुंह बंद करने के लिए अवाम को असल सूरत हाल से बेखबर रखते हुए जो ये होता है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। कहते हैं कि किसी दरिया का बांध टूट जाए तो घरों की दीवारें ऊंची करने से कुछ फायदा नहीं होता। जब तक इस बांध को ना रोका जाए, इस तरह अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी निकालने से पानी साफ नहीं होता जब तक कुत्ता ना निकाला जाए। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान आर्मी और दहशतगर्द ग्रुपों के माबैन अरसा तकरीबन 40 साल से चल रही है। ये वही पाक आर्मी है जिसके ज़ेर साया ज़ियाउल हक दौर में पाकिस्तान भर में बहुत सारी जहादी तंजीमें बनाई गई थी और अगले तकरीबन 20 साल में जवान हुई, जो कुछ अर्सा कबल दहशतगर्द तंजीमें और आजकल कालादम तंजीमों से जानी जाती हैं। इन तंजीमों की बंदूकों से निकलने वाले अमरीकन और पाक साख्ता गोलियों ने कितने पाकिस्तानी शहरी, पुलिस के सिपाही और पाक आर्मी के जवान शहीद किए, उनकी तफसील में नहीं जाता। मगर चूहे बिल्ली का जो भयानक खेल 80s में शुरू किया, वो आज भी जूं का तूं जारी है। पाक आर्मी के मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं और उनमें लातदाद दहशतगर्द हलाक किए जाते हैं। कभी सवात की वादी के से हम ये बात सुनते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने दहशतगर्दों का सफाया कर दिया, और कभी वजीरस्तान के मुकम्मल कंट्रोल की खुशखबरी सुनाई जाती है। कहीं दहशतगर्दों की कमर तोड़ने की इतला मिलती है और कहीं पाक आर्मी के कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाने की नवीद। मगर देखा यही गया कि अभी घबराई हुई अवाम के होंठों पर मुस्कुराहट के आसार ही होते हैं, तो दहशतगर्दों की तरफ से ऐसा शदीद जवाबी हमला होता है कि पाकिस्तानी मीडिया पर ताबूतों से लदी हुई एम्बुलेंस गाड़ियों की टूं टूं करते सायरन और जख्मियों की चीखों पुकार शुरू हो जाती है। दूसरा, करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसके बाद क्या होता है? सिर्फ 2 चीज़ें। नंबर 1, आर्मी के अफसरान और असम्बली में बैठे हुए हाई प्रोटोकॉल महफूज सियासी लीडरों की तरफ से शदीद मजम्मत का ऐलान, और नंबर 2, खुदकुश हमलावर का सर, हाथ या पांव मिल जाने की बड़ी खबर। इसके बाद अगले रोज मुल्क की तमाम अखबारात में सिर्फ एक ही शय सुर्खी छपी होती है कि हमलावर की पहचान हो गई है और उसकी उम्र 18 से 20 साल बताई जाती है। और फिर शहीद होने वाले शहरियों और फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करने का एक हफ्ते का सिलसिला, और बस कोई ये बात नहीं जानता कि हम वजीरस्तान के वीरान पहाड़ों में जितने चाहें दहशतगर्द मार दें। सवात में मौजूद गारों और मोर्चों में छुपे हुए 18 से 20 साल के लड़कों को हलाक करते जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सैलाब का बांध नहीं, जबकि कुत्ता कुएं के अंदर ही पड़ा रहेगा। किसी भी मुल्क की आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी अदारे मुल्क के अंदर अमन व अमान रखने के मुकम्मल जिम्मेदार होते हैं, और किसी फर्द, ग्रुप या तंजीम की तरफ से नाजायज तरीकों से मुहैया होने वाले फंड या नाजायज असला इकट्ठा करने की इब्तदाई कोशिश पर ही ये अदारे फौरी एक्शन में आ जाया करते हैं। मगर जब इन अदारों की नाक के नीचे कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में एम्बुलेंस में डालकर जदीद असला लोगों में तकसीम हो रहा हो, फाटा और गरीब एजेंसी में आम शहरियों को अफगानिस्तान फौज के खिलाफ भड़काकर जदीद असला थमाया जा रहा हो, जब जमात इस्लामी का सरबराह मीडिया में बैठकर तालिबान को शहीद और पाक फौज को हलाक शुदा कराया कह रहा हो, जब बड़े बड़े स्पीकर जुमा के खुतबे में गांव, शहर और देहात की मस्जिदों से जहाद, किताल और फिरका वारियत की तकरीर सुनाई दे रही हों, जब दहशतगर्दी की अफसोसनाक खबरों में किसी मकसूद तंजीम का नाम लेने की बजाय सिर्फ ये बताया जा रहा हो कि दहशतगर्द का तल्लुक कल अदम तंजीम से था, सियासी लीडर अपने कातिल ग्रुप चला रहे हों, वहाँ वजीरस्तान के पहाड़ों और सवात की वादी में चंद सौ या 1000 नौजवानों को हलाक करने से ये सिलसिला कैसे रुक सकता है? सवाल यह है, शहीद होने वाले फौजी को शहीद होने से कबल क्या इन हालात का इल्म नहीं था? यकीनन था, और पाक आर्मी के जिस जवान या अफसर ने आइंदा किसी हमले में शहीद होना है उसको भी इल्म है, तो फिर हर शहीद होने वाला जवान दरअसल खुदकुश शहीद हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दहशतगर्दी पहाड़ों और रेगिस्तानों में ऑपरेशन करने से खत्म नहीं होगी।
बल्कि मसाजिद, मदरसों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में से इंतहा पसंदी की तालीम के खात्मे, नेशनल असम्बली, सेनेट, GHQ और दूसरे अदारों के सरबराहान की तरफ से इन ग्रुपों की सरपरस्ती ख़त्म करने और अवाम की पसमानदा सोचों को तालीम और इल्म के नूर से बदलने के ज़रिए ख़त्म होगी। इस्लाम की असल अमन तालीम की अशात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बस मोहब्बत की सीरत को उजागर करने से तब्दीली आएगी। लोगों को इंसाफ, अदल और बुनियादी हकूक़ देने से मुआशरा अमन पसंद होगा। जब असला पुलिस और आर्मी के हाथों में और किताब आवाम के हाथों में होगी तो अमन होगा। जब इस्लाम मौलवी और अमाम मस्जिद के नाजायज़ कब्जा से छुड़ाकर मुक्तदी के हाथ में थमाया जाएगा। जब शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाते वक्त किसी मजहबी रहनुमा से मंसूब की गई गालियों पर दस्तखत, अंगूठा लगवाने और किसी का मजहब या फ़िरका पूछने की बजाय उससे टैक्स की अदायगी, माजी के जराइम की तफसील और सजा याफ्ता होने का रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो अमन होगा। शायद फिर 18 से 20 साल नौजवान खुदकुश हमलावर बनने की बजाय FA या BA में ज़ेर तालीम हो और पाक आर्मी और पुलिस का हर जवान और अफसर पाकिस्तानी परचम में लिपटा होने के बजाय परचम को ऊंचा लहराने वाला हो। काश के जल्द खुदकुश शहादत को ये भयानक सिलसिला बंद हो। आमीन। असल में मर्ज की दवाई या मर्ज को दवाई खाने से और मर्ज को जड़ से उखाड़ने का जो तरीका है उसको अपनाया जाए। ये जो फौज और आवाम और हुक्मरान उलमाए सू की गोदों में खेल रहे हैं, उलमाए सू के नजरिए पे चल रहे हैं और मुल्क को बेअमन कर दिया है, मुल्क को कलाश कर दिया है, मुल्क के हर शख्स के हाथ में कशकोल पकड़ा दिया है और ये फिरका वराना फसादात को प्रमोट किया जा रहा है। ये देवबंदी, बरेलवी, चकड़ालवी, ये सारे मकातबे फ़िक्र शिया के ख़िलाफ़ और ये हज़ारा के ख़िलाफ़ और ये दहशतगर्द तंजीमें, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह, इन सब को फ़ौज ने भी सहारा बनाया हुआ है और लीडरों ने भी इनकी वोट लेने की खातिर इनको सलाम किया जाता है। और इनको ख़तरा क्या है कि इनका इक़्तिदार न छिन जाए। इनके इक़्तिदार को तवालत बख्शने के लिए और अफसरान की नौकरी पक्की करने के लिए सारे हथकंडे किए जा रहे हैं। सारे मुल्क में असला और बंदूक आम शहरी के हाथ में दी जा रही है और नज़रियात की तकसीम की जा रही है सारे मुल्क में और अक़लीतों के ख़िलाफ़ एक जहाद शुरू किया गया है। अक़लीतों में हिंदुओं के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ और पारसियों के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़, इवन अहमदियों के ख़िलाफ़ इतना जुल्म रवा रखा गया है कि एक अनपढ़ मुल्ला का फतवा सरेआम चल रहा है और इस्लाम को ख़तरा है उनकी मसाजिद से, उनकी इबादत गाहों से। अगर कोई अहमदी कलमा गो नमाज पढ़ता है तो इस्लाम को ख़तरा हो जाता है, अगर वो को कुरान पढ़ता है तो इस्लाम को ख़तरा हो जाता है, अगर वो को नेकी की तलकीन करता है तो इस्लाम को ख़तरा। ये कानून की बालादस्ती कहाँ है? कानून को तो कौन मान रहा है आज? आपके लीडर नहीं मान रहे, आपकी अपोजिशन नहीं मान रही, आपका नवाज शरीफ नहीं मान रहा, आपका जरदारी नहीं मान रहा। क्या हाल कर दिया सिंध का उन्होंने और क्या हाल कर दिया मुल्क का नवाज शरीफ ने। और तुम लोग इस्लाम की और कानून की बालादस्ती के यहाँ गीत सुना रहे हो। अहमदियों की मस्जिदें तबाह की जा रही हैं, अहमदी की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मीनारों को गिराया जा रहा है, उनके लोग कत्ल हो रहे हैं और उनके मुकदमे भी नहीं हो रहे, उनके मुकदमे भी दर्ज नहीं हो रहे। पेशावर में कितने अहमदी इस साल 2020 में शहीद हुए हैं और किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये है इस्लाम। ऐसी रियासतें इस दुनिया में नहीं रहा करती। ऐसी रियासतों का अंजाम
खुदा ताला अच्छा नहीं करता। इसलिए जमहूरियत को लाएं। इस्लाम 70 साल में आपसे नाफिज नहीं हुआ, अब कहाँ होगा। इस्लाम आपसे अपनी जिंदगियों पर नाफिज नहीं हो सका। आपके करैक्टर में इस्लाम नहीं है। सारी कौम में लूट फूट, मिलावट, चोर बाजारी, अगवा बराए तवान, मिलावट, हत्ता कि दिल की बीमारियों की जो दवाई लेने जाता है बाजार में वो भी जाली मिलती है। ये है आपका किरदार। और जिसको भी आलम, जिस आलम को भी आप चेक करें उसका किरदार मशकूक और अशरफी, कवि, शेरानी, डीजल, ये आपके किरदार हैं, दीनी सतून। और फिर देखें आपके सियासी लीडरों का क्या हाल है, क्या करैक्टर है। जरदारी, नवाज शरीफ, और किस किस के नाम लूं, कशमाला तारक का नाम ले दूं, ख्वाजा का नाम ले दूं, ख्वाजा रफीक का नाम ले, किसका नाम लूं जो बा किरदार है। और तुम लोग मुफ्ती दीन बने फिरते हो और डाकू और चोर कौम के बदतरीन करैक्टर हो, और तुम लोग अकलीतों को दे रहे हो तहफ़्फ़ुज़। हिंदू की किसी बेटी को तुम बहन तो बनाते नहीं, ना तुम माँ बनाते हो। बीवी बनाने के लिए तुम्हें उन्हें कलमा पढ़ाते हो कि वो मुसलमान हो गई है। हिंदू की बेटी सिंध में मुसलमान होगी कि क्यों, उसको मशूका बना लिया इन्होंने जबरदस्ती इस्लाम ने। ये इस्लाम नहीं है। वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ कोई नहीं पैदा हुआ अभी तक। वो मोहम्मद बिन कासिम जिसको हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था, जाओ सिंध की बेटी को बचाओ। यहां तो आपसे अपना हमसाया महफूज नहीं है, आपसे अपनी मसाजिद महफूज नहीं है, आपसे अपना भाई महफूज नहीं है। रोजाना की अखबारें पढ़ो, पार्लियामेंट के हालात देखो, लोगों के हालात देखो, ताजरों के हालात देखो, क्या हो रहा है मुल्क में। मुल्क को संभालो और सच बोलो, सच पर आओ, और इस्लामाबाद को मत यूज करो, इस्लाम पर चलो। उसवा हसना यही कहता है, मुस्लिम इखवतुल मुस्लिम, और मुसलमान का भाई है। मगर क्या है, यहाँ तो कोई हाल नहीं है। इसलिए 73 साल में आपने जो मुल्क का हाल किया है वो आपके की करतूतों की वजह से हुआ है, और ऐसा ही होता रहेगा। और सारी दुनिया में बदनाम ये मुल्क, और सारी दुनिया में आप पर हंसी और मजाक किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक किसी भी अच्छे निज़ाम को अपनाओ। तितर और बटेर बने बैठे हो और कभी कुछ है कभी कुछ है। तो मैं यही कहूँगा बिरादरान वक़्त को कि मुल्क की तरक्की के लिए आगे आओ और इमरान खान का साथ दो, और इस मुल्क की कश्ती को बंबर से निकालो। पाकिस्तान जिंदाबाद।